सांच को आँच कहाँ। जय श्री राम। रामलला के श्री चरणों में समर्पित आज का हमारा वीडियो है श्री रामनवमी विशेष भाग 4। पुरुषार्थ चतुर्पथ संवाहक के दर्पण सहित समर्पण राम आपका अभिनंदन। अभी श्री रामलला के जन्म का उल्लास खत्म ही कहाँ हुआ है। ऐसे में इस अंक में हम जिन 3 कवियों को लेकर के आपके बीच में आए हैं, आप हैं श्री कमलाकर शुक्ल कमल जी, श्री शशिकांत मिश्र विवेक अवधपुरी जी और श्री श्याम जी पांडे करुणेश जी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा देखिए ताकि हमारा परिश्रम सफल हो जाए, निरर्थक न जाने पाए। निसंकोच वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमें कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन भी कीजिए। प्रिय मित्रों, आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार को हिंदू नव वर्ष सिद्धार्थी संवत्सर 2082 एवं वासंतीय नवरात्र के उपलक्ष्य में सामयिक साहित्य संगम संस्थानम की ओर से अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि तेज नारायण पाठक मकरंद जी के निज निवास स्थान अयोध्या जिले के सिरसिंदा ग्राम पंचायत के मजरे पटखौली में कवि गोष्ठी का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसकी अध्यक्षता की अवध विभीषिका के महान रचनाकार कवि श्रेष्ठ श्री शशिकांत मिश्र विवेक अवधपुरी जी ने और मुख्य अतिथि थे अंबेडकर नगर के भीटी ब्लॉक से पधारे अवधी लोक भाषा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कवि श्रेष्ठ श्री रामशंकर द्विवेदी अंचल जी। इस कवि गोष्ठी का सफल संचालन किया मेरे परम प्रिय कवि बंधु श्री श्याम जी पांडे करुणेश जी ने। कवि गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे श्री विवेक अवधपुरी जी ने माँ सरस्वती का धूप दीप से पूजन अर्चन कर गोष्ठी की सफलता की माँ सरस्वती से कामना की। तो फिर आइए इस अंक का श्री गणेश करते हैं। अब तक कवियों को आमंत्रित कर काव्य पाठ कराने वाले संचालक श्याम जी पांडे करुणेश जी की इस रचना से। आजु काल्हि संशय बढ़ावा जन जन बीच, नाही कौनो लंग विश्वास धरती पे बा। और बड़ी दूरी ले कहूँ दिखाय न सुखी समाज, आधि व्याधि भूख यो पियास धरती पे बा। दिन दूना राति चौगुना बढ़त बाय सत्य, दिन दूना राति चौगुना बढ़त बाय सत्य। करुणेश व्याप्त शोक त्रास धरती पे बा। और दिन खास खास कह कटत चैन से बा। मातु आज आम आदमी उदास धरती पे बा। पसराक बुद्धि अनिहार चहुआर आज, दीप सद बुद्धि के जरावा सिंह वाहिनी। और बाढ़त यत अधर्म सत कर्म के विनाश होत, धर्म की ध्वजा का फहरावा सिंह वाहिनी। तो अरदास दास कै सुने पे ना करा विलंब, अरदास दास कै सुने पे ना करा विलंब। अम्ब हुआ हमारी दौरियावा सिंह वाहिनी, अरदास दास कै सुने पे ना करा विलंब। अम्ब हुआ हमारी दौरियावा सिंह वाहिनी। और आसुरी प्रवृत्ति के विनाश माहयु समर्थ, उग्रवाद देश से भगावा सिंह। आखिरी बंदिश, आखिरी छंद जो है कि तोरी अगवानी में खड़ा बा बेटवा तोहार, हाथ ले फुलवा के हार माई दुर्गा। तोरी अगवानी में खड़ा बा बेटवा तोहार, हाथ ले फुलवा के हार माई दुर्गा। और देखी देश के दशा न जाए आज चारी ओर, देखी देश के दशा न जाए आज चारी ओर। मची बाय चीखे पुकार माई दुर्गा, तो निपटे की ताई करुणेश देश द्रोहिन से।
तेज भैया कि निपटे किताई करुणेश देश द्रोहिन से ल्या सहेजी तीर तलवार माई सुधा। निपटे किताई करुणेश देश द्रोहिन से ल्या सहेजी तीर तलवार माई सुधा। ओ चली आवा भारत वसुंधरा पे एक बेर कोई के निज शेर पे सवार माई सुधा। चली आवा भारत वसुंधरा पे एक बेर कोई के निज शेर पे सवार माई दुर्गा। हमारे बीच में वरिष्ठ रचनाकार हम सबके संरक्षक के रूप में हैं। हम सबको हाथ पकड़कर चलना सिखाए, उंगली पकड़कर। ऐसे महारथी कवि श्रीमान कमलाकर शुक्ल जी कमल में 4 बड़े आपके सम्मान में प्रस्तुत करके आपको आहूत कर रहा हूँ कि तुम्हारे जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। तुम्हारे जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। तुम्हारी जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। राम आपका अभिनंदन है। शाश्वत अनपा ई सुखदाता विश्व विधाता। शाश्वत अनपाई सुखदाता विश्व विधाता। तेरा जीवन सृष्टि ललाट पटल चंदन है। तेरा जीवन सृष्टि ललाट पटल चंदन है। हे पुरुषार्थ चतुरपथ संवाहक के दर्पण। हे पुरुषार्थ चतुरपथ संवाहक के दर्पण। सहित समर्पण राम आपका अभिनंदन है। वाह। समर्पण राम आपका अभिनंदन है। धर्म सेतु संरचना वाले धर्म विग्रही। धर्म सेतु संरचना वाले धर्म विग्रही। तेरे सकल चरित्र सुवृत्ति को सुबंधन है। तेरे सकल चरित्र सुवृत्ति को सुबंधन है। न्याय संग से प्राप्त अर्थ धन का विनियोगी। धन का दुरुपयोग ना करो, इसका अर्थ यहाँ जा रहा है। राम दुरुपयोगी नहीं थे। न्याय संग से, और अर्थ कैसे? न्याय ढंग से कमाया हुआ। न्याय संग से प्राप्त अर्थ धन का विनियोगी। बैरागी है राम आपका अभिनंदन। बहुत सुंदर। हे राम आपका अभिनंदन है। हविषाहव्य हवन के होता तुम निष्काम। रूप राशि छवि धाम तुम्हारा जगरंजन है। रूप राशि छवि धाम तुम्हारा जगरंजन है। मुक्ति भी तेरी चरण शरण पर मुक्ति न चाहे। ऐसे हो तुम राम आपका अभिनंदन है। ऐसे हो तुम राम आपका अभिनंदन है। दैत्य दर्प का सर्पदंश जब हो विस्तारित। धराधाम का धैर्य करी तन अतिक्रंदन है। धराधाम का धैर्य करी
तब अति क्रंदन है। धरा व्याकुल हो जाती है ना, क्रंदन करने लगती है। तो ऐसे समय में शौर्य धैर्य संकल्प धनुष सर संधानी। शौर्य धैर्य संकल्प धनुष सर संधानी। हिंसा हंता राम आपका अभिनंदन है। आनंद कंद तुम ब्रह्मानंद स्वयं रस ब्रह्म अंड तव रास विलासी अभिव्यंजन है। ब्रह्मरंड तव रास विलासी अभिव्यंजन है। अभिव्यंजन आत्मरूप से विविध रूप तुम रमने वाले। आत्मरूप से विविध रंग तुम रमने वाले। जीव भिन्न है राम आपका जीव भिन्न हे राम आपका अभिनंदन है। तुम ही दर्शन दृश्य दृष्टि के सृष्टि सगुण। तुम ही निर्गुण से निर्गत संसार सदन है। तुम ही निर्गुण से निर्गत संसार सदन। निर्गुण की परिभाषा रामभद्राचार्य ने अयोध्या में किया। निर्गता आकारा जस्मात् सह निराकार। ये सारे संसार में जितने भी दृश्य व दृश्य रूप से जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जो आकारित, ये उसी निर्गुण से पैदा हुए। कुछ है ही नहीं इसमें, कोई गुण है ना। निर्गुण की निर्गच्छन्ति आकारा जस्मात् सह निराकार। निराकार की परिभाषा दिया था। आइए, तुम ही दर्शन दृश्य दृष्टि के सृष्टि सगुण। तुम ही निर्गुण से निर्गत संसार सदन। तेरा चरित विचित्र अथाह सिंधु न्यारा। तेरा चरित विचित्र अथाह सिंधु न्यारा। भक्ति शक्ति हे राम। भक्ति की शक्ति है, भक्तों की शक्ति है। भक्ति शक्ति हे राम आपका अभिनंदन है। और कमल का अंतिम छंद। कवि के हर छंदों से छादित जगय अभिराम। छादित, अरे कौन सा ऐसा कवि है जिसने राम को छंदों से छादित नहीं किया? हे राम तुम्हारा स्वयं ही काव्य है। कोई भी कवि बन जाए, स्वतः संभाव्य है। कवि के हर छंदों से छादित जय जगय अभिराम। तेरा जीवन हर का जीवन। तेरा जीवन हर का जीवन अभिरंजन है। तेरा जीवन तेरा जीवन तेरा जीवन हर का जीवन अभिरंजन है। जन कमल कली मुकलित सुगंधित करता। जन कमल कली, मैं अकेला व्यक्ति सह कमल नहीं, समाज रूपी कमल। जन कमल कली मुकलित सुगंधित करता। विश्राम विश्व के हे राम। विश्राम विश्व
हे राम आपका अभिनंदन आखिर में हमारे बीच में हम एक ऐसी शख्सियत को, ऐसे व्यक्तित्व को आवाज़ देने जा रहे हैं जिनका पूरे हिंदी साहित्य में, जिन्होंने बड़े बड़े काव्य मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है, आकाशवाणी दूरदर्शन पर अपना कार्यक्रम दिया है, बहुत अच्छा लेखन करते हैं। मेरा आशय मेरी मुराद आज की इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय विवेक जी से है। मैं कुछ पंक्तियां आपके सम्मान में प्रस्तुत करके आपको आहूत कर रहा हूं कि ये बात और है खामोश खड़े रहते हैं। वाह, बहुत सुंदर। ये बात और है खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये बात अलग है खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और इन्हीं दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा। दरवेश माने साधु संत। इन्हीं दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। संचालक महोदय और हमारे जितने हमारे और जितने साथी हैं सबको कोट कोट धन्यवाद जी। स्वागत। अभी हमारे राम जन्म यादव जी की कविता सुनी जी। मैं इन्हीं की कविता को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपके गांव से शुरू करता हूँ। जी जी, स्वागत। वो मुझसे पानी पूर्ववासी जहाँ राम का जन्म हुआ था, वहाँ भव्य मंदिर था, नृपत विक्रमादित्य विनिर्मित वंदित श्रुति मंडित था, जिसकी समता में इस जग में कहीं न कोई देवालय, जहाँ जानकी राम प्रतिष्ठित चरण चापते पवन तनय। लेकिन बाबर ने एक बार नेपाल पर हमला कर दिया और उसको चारों ओर से बलरामपुर नरेश न मालूम कौन कौन उसके ऊपर मतलब घेर करके ऐसा पीटे कि बेचारा नंगा होकर के अयोध्या जाके मंदिर राम जन्मभूमि में छुपा और देखा मंदिर को, तब ठान लिया वह जन्मभूमि को, मुगल ध्वजा जन्मभूमि पर मुगल ध्वजा फहराने की, उस मंदिर को तोड़ वहीं पर मस्जिद एक बनाने। क्या कहने। तो ऐसे प्रभु के मंदिर पर बर्बर बाबर की दृष्टि पड़ी, अपना ही रह गया घूरता, दुर्भावना हृदय उमड़ी, ठान लिया वह जन्मभूमि पर मुगल ध्वजा फहराने की, इस मंदिर को तो वहीं पर मस्जिद एक बनाने की। दिल्ली गया, उसने अपनी सेना, सिपा सालार उसके मीरबाकी थे, उनके साथ सेना भेजी। उसने अपनी सेना 7 मीर बाकी के भेजी। इधर हिंदुओं ने भी अपनी सारी शक्ति सहेजी। हिंदू वीरों ने बढ़कर श्री राम महा उद्घोष किया, तहल उठा भी मुगल सैनिकों का ऐसा प्रतिरोध किया, एक एक हिंदू वीरों ने 100 का सिर काट दिया। पहाड़े देवी दीन बढ़ चला। आपके गांव का रहने वाला है पहाड़े देवी, जिसकी तलवार 11 शेर की तलवार थी। बताओ, एक घोड़ी पर सवार था। पाड़े देवी दीन बढ़ चला, बन तूफानी झोंका था, जिसने मुगल सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका था। पाड़े देवी दीन अश्व तत्क्षण करी सिर पर चढ़ धमका, किया वार बाकी के सिर पर, पापी हौदे में डूबता, बच तो गया मीर बाकी, लेकिन यह वार अचूक था, जिसने हाथी का सिर धड़ से काट किया 2 टूक था। हौदे में छुपा मीर बाकी तब तक बंदूक भर लिया था, छिपकर इस योद्धा के सीने पर वार कर दिया था। गोली बख्तर पार हुई, योद्धा लहू लुहान था, जन्मभूमि वीर का यह अनुपम बलिदान था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जन्मभूमि रक्षा वीर का यह अनुपम बलिदान। एक कविता और सुना रहा हूँ। जब राम जन्मभूमि पर मुलायम सिंह ने कहा था कि ये परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो यहाँ कारसेवकों ने कहा घुमा घूमी में जहाँ जोश होता है वहाँ पहुँच गए, चढ़ गए 2-4 आदमी। उसके बाद मुलायम सिंह ने क्या किया, वो समय अक्टूबर 30 था। अक्टूबर 30 की
पराजय का प्रतिशोध लिया 2 नवंबर को क्रूर सरकार ने। मुलायम सिंह, उस समय अयोध्या की क्या दशा हुई, जहां खून की नदी बह चली, अब बहती आंसू धारा, लाशों से पट गई अयोध्या, सरजू का पानी खारा। 10,000 से अधिक भक्तजन, मन में प्रभु दर्शन इच्छा, पैर पुलिस के पकड़ मांगते जन्मभूमि दर्शन भिक्षा। लेकिन धोना पड़ा हाथ प्राणों से, भक्त निशाचर से हारा, अवधपुरी शमशान बन गई सरजू का पानी खारा। कितना क्रूर कुशासन जिसने भीषण गोली चलवाई, माँ की गोद हजारों सोनी बहनों से छीने भाई। हाय निहत्थे भक्तों का ही बड़ा मुलायम हत्यारा, अवधपुरी शमशान बन गई सरजू का पानी खारा। घर मंदिर सबके दरवाजे पुलिस तोड़कर घुस जाती, साध साध कर सिर सीने पर हाय गोलियां बरसाती। पहले आंसू गैस भरे, बोले भक्तों पर दगवाए, लाठियां बरसी कहर पुलिस ने भर पाए। फिर ढेर ढेर गोली बरसाई, भाग न बचने का चारा, अवधपुरी शमशान बन गई सरजू का पानी खारा। घर मंदिर सबके दरवाजे पुलिस तोड़ कर घुस जाती, सिर सीने पर साध साध कर हाय गोलियां बरसाती। ऐसा नरसंहार घिनौना सुना न सोचा जग सारा, अवधपुरी शमशान बन गई सरजू का पानी खारा। बांध बांध बालू की बोरी लाशों में, लाशें सरजू में फेंकी, 100 की जगह एक बतलाता, संख्या शासन अविवेकी। किंतु पोल सरजू माता ने खोल दिया जिसका तारा, लाशें कैसे लगी, अवधपुरी शमशान बन गई सरजू का पानी खारा। तो एक लाश बहती हुई जा रही है, उस लाश से एक कवि प्रश्न कर रहा है, आप हम सभी कोई प्रश्न कर सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन की दरिंदगी, मूढ़ मुलायम मनमानी, गोली से छलनी बहते 100, कहते निज करुण कहानी कि जय श्री राम नाम संकीर्तन, केवल अपराध हमारा, अवधपुरी शमशान बन गई सरजू का पानी खारा। अवधपुरी शमशान बन गई सरजू का पानी खारा। और समय की स्थिति तो आपको वहाँ बताए थे, फिर सुन लीजिए। तपता पुलिस राज, मस्तक अधर्म ताज, व्याकुल हिंदू समाज घायल लाचार था। राम भक्त नेता बंद, बाप बंद, बेटा बंद, तिलक जो देता बंद, बड़ा अत्याचार था। भी राम द्रोही शक्ति, अपराध राम भक्ति, त्रस्त एक एक व्यक्ति, नष्ट शिष्टाचार था। रोक राम नाम सत्य पर भी लगी विवेक, कितना कमी न सरकारी व्यवहार। लेकिन सारी व्यवस्था, सारी रोक के बाद, बैरियर के बाद भी कितने आए थे, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, आसामी, बंगाली, अंडमानी, निकोबारी कार से भी आए थे। छिपते छिपाते सख्त पुलिस, छिपते छिपाते व्यक्ति पुलिस से, प्रशासन से मन में अतीव श्रद्धा भक्ति भाव लाए थे। तो हरियाणा राजस्थान भूल रहा हूँ, प्रदेशवासी मंदिर वहीं बनाने की सौगंध खाए थे। बसें रेलगाड़ी बंद, प्रत्येक सवारी बंद, राम भक्त राम धाम पैदल सिधाए थे। ये किताब लिखा था अवध बीबीसी का। तो उस समय मंदिर ढहने के पहले, अब छपावे कौन, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, और कुछ नहीं तो कम से कम 30-35 हज़ार सभी को चाहिए, 50,000। तो एक सिया मुसलमान थे, खान साहब, वो इसमें संयुक्त विकास अधिकारी के यहाँ थे, जिन्होंने कहा मैं अपने दफ्तर में छापूंगा। उनके यहाँ सत्याधुनिक मशीनें थी, वो बेचारे 40,000 पर छापे थे। और जितने लोग कार सेवा में आए थे कल्याण सिंह के ज़माने में, सबको एक एक किताब इसी दी गई। तो उसी में से कुछ छंद याद रहते हैं सुनाइए। और आप लोग भैया जितने कवि लोग थे, सब ने बहुत उत्कृष्टतम कविता सुनाई, इसमें कोई कमी नहीं है। अरे सबसे बढ़िया तो सबसे जूनियर भैया आनंद जी। हाँ, आनंद के काव्य पाठ से आनंद आ गया। बिना मात्रा की कविता जो सुनाया है,
सही। साधारणता थी। अरे हम ही लोग अभी ये तो कहो सरस्वती माता की कृपा इसके ऊपर है भैया जी। और यादव जी ने भाई कमाल ही कर दिया। हमारे सब भैया जो हैं गुरु जी हमारे हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए हुए कवियों के प्रति, अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करके इस कार्यक्रम को यहीं पर विरमित करें। आदरणीय मकरंद जी। अदब और एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरे एक तुच्छ बुलावे पर आप लोग जो है हाँ भैया, बहुत उत्कृष्ट प्रतिभा रखने वाले आप सब बहुत महान विभूति हैं, साहित्य सेवी हैं और समर्पित भाव से क्रियाशील रहा करते हैं। तो मेरे एक छोटे से बुलावे पर आप लोग आए और मेरे कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं आप सबको तहे दिल से बहुत ही जो है आभार प्रकट करता हूँ और भविष्य के लिए जो है इस कार्यक्रम को बड़े दुख का विषय है कि हम लोगों के मध्य में ऐसे हस्ताक्षर रहे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल पूरा बाजार और संस्कृत के अच्छे विद्वान निवासी नारा, हमारे सामयिक साहित्य संगम में के सदस्य रहे हैं, अच्छे ऑडिटर रहे हैं, अच्छे रचनाकार रहे हैं। बहुत पैनी रचना जो है आप लिखे हैं और प्रेरणादायी रचना है। आज ऐसे हस्ताक्षर हमारे बीच नहीं हैं। हम सामयिक साहित्य संगम एक अच्छे मूर्धन्य विद्वान को खोया है और उनके आकस्मिक निधन से साहित्य जगत और शिक्षा जगत की जो अपूर्णनीय क्षति हुई है उसकी भरपाई संभव नहीं है। उस हेतुक आत्मा के शांति के लिए हम सब चाहेंगे कि 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम शांति शांति शांति। प्रिय मित्रों, हमारा अगला वीडियो होगा बढ़ावा लिए हुए श्री रामनवमी विशेष के अंतिम भाग 5 में। देखना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे चैनल के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। तब तक के लिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय बालाजी, जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय हिंद।